तो देखिए किस तरीके से ये जंग जो है और भी भीषण हो रही है और भी तेज होगी क्योंकि ईरान की सभी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ईरान की तरफ से इजराइल के हमले को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है कि ईरान सेना आशंका जता रही है कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल रिफाइनरी को निशाना बना सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि इजरायली एयर स्ट्राइक से जहां लेबनान दहला हुआ है, वहीं ईरान को भी डर सता रहा है क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई भी पलटवार नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल निशाना बना सकता है ऑयल रिफाइनरी को और इसीलिए जो ईरान की सेना है वो अलर्ट पर रखी गई है। तो देखिए जंग जो है और भी भीषण होती जा रही है। देश भी कई ऐसे हैं जो बटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ईरान का साथ दे रहे हैं, कुछ इजराइल का साथ दे रहे हैं। ईरान ने सेना को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। खामनेई जिन्होंने जब तकरीर की थी तो उसमें सीधे सीधे कहा था कि अगर इजराइल अब ईरान पर हमला करता है तो फिर हम भी पलटवार करेंगे, यानी कि चुप नहीं बैठेंगे। तो देखिए जंग और भी भीषण होने की ओर अग्रसर है। और वहीं इजराइल की अगर बात करें तो नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, जगह और समय हम बताएंगे कि कब करेंगे। तो यानी बिल्कुल शिखा बता रहे कि किस तरीके से वहां परिस्थिति बनी है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच किसी भी वक्त एक भयंकर युद्ध हो सकता है। ईरानी सेना ने जो पूरी तरीके से सेना को अलर्ट पर रख दिया, लेकिन किसमें कितनी ताकत है, युद्ध कौन जीतेगा। इजराइल के पास 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं ईरान की अगर बात करें तो 61,000 एक्टिव सैनिक है ईरान के पास। आइए और ताकत आपको बताते हैं। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक उसने अपने रखे हैं। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ये दोनों की ताकत आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इजराइल की बात करें 345 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है, तो वहीं ईरान की बात करें 312 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ईरान के पास है। इसके अलावा युद्ध में कौन जीतेगा, अगर हम बात करें इजराइल की तो इजराइल में आयरन डोम है जो कि लगातार हवा से हवा में मिसाइल आती है, रॉकेट आती है, सबको नष्ट कर देता है। ईरान ने जो बड़ा हमला किया आयरन डोम ने ही इजराइल को बचाया था। इसके अलावा ईरान की बात करें तो ईरान की ताकत है बावर 373 S-300 होरदार 15, ये ईरान की ताकत है। इसके अलावा इजराइल की बात करें 43 हेलीकॉप्टर इजराइल के पास हैं जो उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, तो वहीं ईरान में 57 हेलीकॉप्टरों की ताकत है, उसके पास 57 हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास 5 सबमरीन है, तो वहीं ईरान की बात करें 17 सबमरीन की ताकत ईरान के पास है। तो ये ताकत है दोनों देशों की, हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच किसी भी वक्त भयंकर युद्ध छिड़ सकता है और दोनों की ही सेना लगातार तैयार खड़ी। आगे बड़ी खबर क्या है ये आपको महिमा बता रही है। बिल्कुल गायत्री, आप बता रही थी कि कौन कितना ताकतवर, किसके पास क्या है, लेकिन अगर ये युद्ध भड़का तो चारों तरफ तबाही होगी। एक तरफ इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू की तरफ से फिलहाल ये कह दिया गया है कि जरूर हम हमला करेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि हम भी बदला लेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो कैसे विनाशक तबाही देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है
और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये ईरान का नक्शा बता रहे हैं आपको, और कैसे ईरान की जो ऑयल डिपो है अब इजराइल के टारगेट पर वो है। अराज फ्री जो कि टारगेट पर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जोन, वो भी इजराइल के टारगेट पर है। तबरीज का ऑयल डिपो वो भी टारगेट पर है, और पारस, तेहरान, खर्रम शाह भी लगातार इजराइल के टारगेट पर। क्योंकि महिमा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑयल डिपो को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म इजराइल ने कर दिया, तो इकोनॉमिकली भी ईरान की कमर टूट जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां पर अटैक किया जा सकता है। खैरमान की बात करें, अराक की बात करें, इस्फहान की बात करें, अबादान, ये तमाम वो जगह है जहां पर ऑयल डिपो है। और इसकी रणनीति इस वक्त यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस बना रही है, नेतन्याहू बना रहे हैं कि यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। और आपको फिलहाल विस्तार से समझा रहे हैं कि ये वो जगह है। आप मैप के जरिए देखिए, लवान की बात करें, ये भी टारगेट पर है। इसके अलावा बंदार अब्बास, केरमानी, तमाम वो जगह जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस अटैक कर सकती है और कमर तोड़ सकती है ईरान की। बिल्कुल, तो ये वो तमाम ऑयल डिपो हैं जो इस वक्त इजराइल के टारगेट पर हैं, और दोनों के बीच कभी भी भयंकर युद्ध हो सकता है। और जहां ग्राउंड ऑपरेशन, तो वहीं सीधे तौर पर ये ऑयल डिपो भी अटैक पर होंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, ये शिखा आपको बताएंगे। इजराइल के हमले में कुद्स फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाशिम सफीदीन के साथ मारा गया। इस्माइल का हाशिम सफीदीन के साथ मारा गया है। आपको बता दें कि उसके साथ बंकर में मौजूद था। तो कुद्स फोर्स का कमांडर भी ढेर किया गया है। इजराइल एक एक कर सबको ढेर करता जा रहा है। इजराइल के हमले में अब कुद्स फोर्स का कमांडर भी ढेर हुआ है, जो उस समय हाशिम सफीदीन के साथ बंकर में मौजूद था। इस्माइल जिसको ढेर कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, दूसरी तस्वीर में कुद्स फोर्स का कमांडर जिसको हम दिखा रहे हैं, और उस समय सफीदीन के साथ बंकर में ये मौजूद था। और जब इजराइल ने अटैक किया, सफीदीन को ढेर किया। 7 दिन के अंदर नया हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको ढेर किया गया इजराइल की तरफ से। उसी के साथ ये कुद्स फोर्स का कमांडर था, उसको भी ढेर कर दिया गया इजराइल की तरफ से। तो देखिए इजराइल लगातार अपनी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है और एक एक कर सबको ढेर कर रहा है। पहले हमास का चीफ हानिया, उसके बाद हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह, फिर हिजबुल्लाह का चीफ। 7 दिन के अंदर जी ठीक है शिखा, आप लगातार बता रही। देखिए 2 तस्वीरें आपको हमारी सहयोगी शिखा दिखा रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में गोलान हाइट्स को निशाना बनाकर मिसाइल हमला कर दिया, जिसके चलते गोलान हाइट्स में जंगलों में चारों तरफ आग लग गई। आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ आग लग गई है और इस तरह से भयानक हमला किया जा रहा है। एक तरफ देख रहे हैं कि आपकी ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि इजराइल पर हम भी अटैक करेंगे, लेकिन इजराइल की तरफ से भी अब पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है कि कुछ ऐसे कमांडर्स हैं ईरान में जिन्होंने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। और अब नेतन्याहू ने मन बना लिया है कि आतंक का आका कोई भी हो, गद्दी पर कोई भी बैठा हो, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा, आतंक की कमर तोड़ी जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए कि नेतन्याहू के ऑर्डर पर कैसे अटैक किए जा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जंगल में आग लगी और हिजबुल्लाह ने फिलहाल ये हमला किया है।